नमस्ते दोस्तों। जगदम्बा श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम सब जिस बात पे बात करेंगे वो ये है कि आप लॉ देखिए, मेरा वीडियो स्टार्ट तो कर चुके हैं। कोर्ट में केस जाए उसके बाद मैटर सॉल्व होगा। और कोर्ट के लिए बात यह है कि जज इनकम्पिटेंट है, क्योंकि किसी भी लॉ के अंतर्गत किसी को केस डालने का टोटल अधिकार होता है। और यदि ये केस नहीं डाला जाता तो अगर वो लॉयर है तो जज और वकील दोनों की नौकरी जा सकती है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाती है। तो मेरा मैटर जैसे ये देखिए, ये सारे चैनल्स हैं मेरे। ये तो एक डॉक्टर हैं जिनसे मेरी शादी हुई थी। चूँकि मैं तो मेंटेनेंस लेके आई हूँ, लेकिन वो यहाँ पे रहते हैं। जब भी मेरा काम शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है। अभी मारपीट कर रहे थे, तो मतलब जो उनका काम है वो कर रहे थे कि पागल हो, अनपढ़ हो, ये शुरू की हो, वो शुरू की हो, स्टार्टअप की हो, तुम्हारा कौन सुनेगा। मतलब उनको शुरू से यही दिक्कतें रहती हैं। तो एक साइको मैटर टाइप का उनका मैटर है, तो उनका नहीं हो सकता। वीडियोस अपलोड नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? काम करने का अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशनल सबको है। तो देखिए, 2016 में मेंटल हॉस्पिटल पे मैं केस की थी। मुझे, चाहे मैं पागल हूँ या जो भी मैटर है मेरे साथ, जो भी डायग्नोसिस है, मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अगर मैं बीएससी मैंने साइकोलॉजी से किया है, मैं अपने केस स्टडी देखी कि यदि मैं मेंटल डिस्टर्ब हूँ तो आप कोर्ट में केस नहीं डालने क्यों दिए? यदि आप नॉर्मल हैं तो एक एडवोकेट का केस लेके केवल ये कह के क्या रिलीफ चाहिए? प्रेयर है, मेरे पास प्रेयर है। सुप्रीम कोर्ट में काउंटर 14 तक पे मैं केस डाल चुकी हूँ। 3 बार मैं डीजे कोर्ट में पेश की हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ केस बिफोर कोर्ट, एंड एक अपोजिट एडवोकेट वहीं पे खड़ा, पूरा प्रेजेंटेशन पूरा फॉलो। कोर्ट का ये सब मजाक बना के रखे हुए हैं सब बिके हुए एडवोकेट्स और जज, इतना समझ लीजिए। तो ये भी एक स्टोरी ही है आप सबके लिए। इसलिए मैं आज किसी भी स्टोरी के पहले ये चीज़ दिखा दूं कि देखिए, ये सब स्टार्टअप्स जो हैं मेरे, ये इसी तरह रुकते हैं। यदि आप काम करने क्यों नहीं देते, आप केस क्यों नहीं लेते हैं? बाकी जो होगा वो बाद में ना होगा। केस आप कोर्ट में लाइए, हम नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, ये हम से डिसाइड करेंगे ना। हम वकील भी हैं, हम विक्टिम भी हैं, हम जो भी हैं, हम अपना मैटर रखेंगे। आप नॉर्मल है, आप प्रूफ करिए आप नॉर्मल हैं। आप कॉम्पिटेंट हैं, आप प्रूफ करिए कॉम्पिटेंट हैं। क्योंकि मैं तो कह रही हूँ कि जो जज रिजेक्ट किए इनकम्पिटेंट है, उनकी नौकरी जानी चाहिए। और उनके बच्चों का भी कॉम्पिटेंसी का जांच होना चाहिए नौकरी देने से पहले, क्योंकि हमें वो पागल लगते हैं। क्योंकि उनको सिविल प्रोसीजर का या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर का या आईपीसी का एक सेक्शन नहीं पता है। वो एक एडवोकेट का कोर्स चाहे एम्प्लॉयज़ नहीं लेते हैं। पूरे यूपी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट्स, एडवोकेट्स और जज जितने हैं, यदि वो इस मैटर को, मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कह रही हूँ, लेकिन 3 बार जो केस, 4 बार मैं डीजे कोर्ट में ले गई हूँ, केस प्लेड है, उस पे लेबल लगा हुआ है, सारे मैटर्स हैं, उसके बाद भी नहीं लिया गया है। तो इन जजों और वकीलों के खिलाफ तो केस होना चाहिए ना। आप डेमोक्रेसी में हैं, आप लॉ के अंडर हैं, ये कैसे पता चलेगा? मैं मेंटेनेंस लेके आई हूँ, मैं सारे स्टार्टअप करती हूँ, इसलिए उसे हड़प लिया जाता है क्योंकि मैं पागल हूँ। मतलब आप तो किसी को भी ऐसे, मतलब आज तो मैं हूँ, मैं, मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का एक वो है, सोशल मीडिया पे ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं खुद एज ए एडवोकेट केसेस फाइल करती हूँ। अब सारे मेंटल हॉस्पिटल्स पे मेरा केस है। अब उस केस को आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मुझे 20 साल का, या फिर जब से मुझे एडमिट किया गया है, मुझे पूरे मेंटल हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड चाहिए। कितने ठीक हुए, कितने एडमिट हुए, और उनका पूरा बैकग्राउंड क्या था। तो आप क्यों नहीं, आप सरकारी और प्राइवेट दोनों का चाहिए, क्योंकि ये मेरा पीआईएल है। मैं नॉर्मल हूँ या नहीं हूँ, ये काम को मेरे नहीं रोकता है। काम को रोकने वाली भी एबनॉर्मेलिटी अलग है। आप हमें पैरानॉइड, सिजोफ्रेनिक और डिप्रेशन के शिकार
साबित किए हैं। ये दोनों हमारे काम को नहीं रोकते हैं, न एडवोकेसी को रोकते हैं, न बिजनेस सेटअप को रोकते हैं। यदि मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देती हूँ कि मैंने ऐसा किया है तो आप पकड़िए चीज़ जो ये साजिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है कि ये केस लेते ही नहीं हैं। तो अब इसको देखा जाए, अब देखिए मेरे घर में मैं मेंटेनेंस पे हूँ, जब इतने साल बर्दाश्त करके रह गई, अब अपना स्टार्टअप अपने बल पे कर रही हूँ, तो ये भी दिक्कतें हैं। मारपीट, चूँकि मेरे डायग्नोसिस सीरियस है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, इसी केस पे तो फर्स्ट डिफेक्टिव अपील 235 में जीती थी, मैं मेंटेनेंस ली थी। प्रॉपर्टी ना देनी पड़े और प्रॉपर्टी हथिया लिया जाए, जो 25/11/13 की शादी थी, इस वजह से मुझे मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया। और हर बार इसी वजह से डाला गया, क्योंकि जब मैं दोबारा आई 21/4/15 को, उस समय की प्रॉपर्टी फिर चोरी करने के लिए 30/2/16 को जो मैं केस प्रेजेंट की, तो उस समय फिर प्रॉपर्टी मेरी हड़पी गई, अब फिर मेंटल हॉस्पिटल डाला गया। उसके बाद जब 217 में गए तो 23/2/16 से लेके जो 217 तक मैं 4 दिसंबर से लेके 4 और 6 और 7 को गई, उतनी प्रॉपर्टी, स्टार्टअप्स और कोशिशें मेरी चोरी हो गई। और उसके बाद हम फिर मेंटल हॉस्पिटल, फिर मैं जब सुप्रीम कोर्ट गई काउंटर 17 काउंटर 14 पे, तो फिर वहाँ पे यही जजेस, यही टाइकून्स, यही पॉलिटिशियंस वहाँ पे आते हैं। केस वहाँ पे रजिस्ट्रार का लेटर आया, 14 जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है मैं सेकंड अपील डाल सकती हूँ, तो सेकंड अपील में कम से कम 2000 तक केसेस हैं वो, क्योंकि जब से जजमेंट मिला है तब से लेके अब तक, ये हमें कभी भी मार सकते हैं और ये जज जानते हैं। जानबूझ के अटेम्प्ट टू मर्डर ही तो है जजेस पे, जो कोर्ट में ले जाने के बाद भी ये मैटर जानते हुए अगर नहीं लेते, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और जब मेरे पर अटैक होता है, मेरा ब्रेन डैमेज किया जाता है, मतलब साफ है कि उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। और मेरे आइडेंटिटी पे किसी का मर्डर हो जाता है, मतलब साफ है वो मर्डर है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप क्यों नहीं करते हैं? आप ले ही नहीं रहे, जानबूझ के नहीं ले रहे, फिर भी मैं मेंटल हॉस्पिटल पे और उनको हड़पने के लिए केस डालने जा रही हूँ। तो ये सब मैटर्स हैं। आज का जुडिशरी ये है, कोर्ट ये है। देखिए विकास दुबे मर्डर किया, अब पता नहीं वो मर्डर है या नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी गिरा दी गई। कोर्ट का कोई मतलब है या नहीं? आप ही कोर्ट है। बिना केस दायर किए, बिना जजमेंट दिए,